भंडारी भक्तवत्सल भगवान की श्री शिव महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की गौ माता की नंदीश्वर भगवान की असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप दुर्लभ श्री शिव महापुराण श्रवण का सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो चुका है। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि महाविष्णु इनके समक्ष भगवान का शिव जी का मूल स्वरूप आदिम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि जगत ब्रह्मांड इसका प्रतीक भगवान शिव जी ये अग्निलिंग रूप में सबसे पहले प्रकट होते, ज्योतिलिंग रूप में सबसे पहले प्रकट होते। और याद रखना ज्योति ये तो छोटी होती, विशाल जिसका पार नहीं पाया जा सकता, विशाल अग्निस्तंभ के रूप में भगवान शिव जी प्रकट होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक होने के कारण उसे लिंग कहते हैं। भगवान प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, पर भगवान भले ही न दिखाई दे, पर भगवान हर एक में लीन है। वो घंटी बांध दीजिए। भगवान हर एक में लीन है पर दिखाई नहीं देते। उसका बोध जिससे प्रशस्त होता है उस चिन्ह को शिवलिंग कहते हैं। होता यह है, वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी का लिंग, उसे लिंग कहे, उसे पिंडी कहे। अब लोग जो है अज्ञान के कारण चाहे जो मतलब लगाते हैं, शास्त्रों के शब्दों को शास्त्रों की परिभाषा से समझना आवश्यक है। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। एक होता है मूलार्थ, एक होता है स्थूलार्थ, एक होता है गौणार्थ, एक होता है गूढ़ार्थ और एक होता है रूढ़ार्थ। अब जो मुख्य अर्थ है, जो मूल अर्थ है शास्त्र में, व्यवहारिक हमारी भाषाओं में आते आते, प्राकृत हमारी भाषाओं में आते आते वह रूढ़ हो जाता है। लिंग शब्द का मुख्य अर्थ चिन्ह है। हमारे यहाँ साधुता के भी कई प्रकार बताए। सलिंग संन्यास, अलिंग संन्यास अर्थात चिन्हों सहित संन्यास और चिन्हों से रहित संन्यास। दंड धारण करना, गेरुआ धारण करना, ये क्या है? ये लिंग धारण करना अर्थात उस संन्यास के चिन्ह धारण करना, ऐसा उसका अर्थ होता है। शास्त्र में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, वह मूल अर्थ है। अब बालक जब जन्म लेता है छोटा, तो पहले तुरंत देखा जाता है कि वह बालक है या बालिका। तो उसे जांचने के लिए जो है इंद्रिय इत्यादियों को देखते होंगे। तो इस कारण से उस चिन्ह से स्त्री है, बालक है या बालिका, इसका बोध होता होगा। इसलिए वह रूढ़ार्थ हमारे व्यवहार इत्यादियों में पड़ गया, पर शास्त्र में मूल अर्थ लिंग शब्द का यह चिन्ह है, याद रखना।
यह शिव का चिन्ह है, ये मांगल्य का चिन्ह है। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड इसकी चेतना का लिंग है। इसलिए आप ज्योतिर्लिंग शब्द का क्या अर्थ लगाएंगे जी? भगवान का ज्योति रूपी चिन्ह यही अर्थ लगाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है भगवान सृष्टि का प्रतीक, उसी को अपने अपने प्रतीक के रूप में, सृष्टि का स्वरूप उसे ही अपने प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी के पूजन का विशेष महत्व बताते हैं। भगवान शिव जी शिवरात्रि के रात्रि में प्रकट हो गए थे, इस कारण वह विशेष तिथि, उनका विशेष महापर्व शिव महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। अब लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती शिवरात्रि क्यों महापर्व है, तो कहते हैं उस दिन शादी हो गई थी भगवान। शिव पुराण में क्या लिखा है? देखो भगवान शिव जी ना जो है ना, वो सारे इन व्यवहारिक प्रपंचों से बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। वह निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार रूप में उस ज्योतिर्लिंग के रूप में जिस दिन प्रकटे ना, कृपा पूर्वक वह दिन शिवरात्रि का है। भगवान शिव जी की शिवरात्रि इसलिए मुख्य पर्व मनाया जाता है कि भगवान सगुण साकार, निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो गए। हर भक्त, हर जीव ये निर्गुण निराकार को पा नहीं सकता, पर सगुण साकार को तो हर व्यक्ति पा सकता है। भगवान शिव जी का चिन्ह भले ही हो, यह है तो सगुण साकार, कम से कम सगुण निराकार तो मानना ही पड़ता है। तात्पर्य भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में, शिव चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी विशेष महिमा बताते हैं। अरे सारी की सारी सृष्टि यह लिंग रूप है, यह चिन्ह रूप है। हमारे महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं विठ्ठल रुक्मिणी भगवान आदि शंकराचार्य जी आ गए हैं वहाँ पे और उनके समक्ष उपस्थित रह के उनका दिव्य स्तोत्र गाया। पांडुरंग अष्टक उसका नाम। महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जो परब्रह्म का लिंग है उस पांडुरंग देव भगवान का मैं भजन करता हूँ। अब परब्रह्म का लिंग है, इसका क्या अर्थ है? जो परब्रह्म का चिन्ह है उसका मैं भजन करता हूँ, वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी सारे सृष्टि का प्रतीक लिंग रूप में होने के कारण उस लिंग को ही अपना प्रतीक धारण करते हैं। अब होता यह है सारी की सारी सृष्टि ये लिंगमय है, सारा का सारा ब्रह्मांड यह उसका प्रतीक शिवलिंग है, शिवपिंडी है। शिव पुराणकार कितने उदार है जी, कितना अपने अपने ऋषि मुनि, अपने आचार्य हमें पहली सीढ़ी से लेके धीरे 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 ऊंचा उठाते हैं और उठाते उठाते हमें केवल मूर्ति में भगवान ना दिखे, हमें केवल पिंडी में भगवान ना दिखे, हमें हर जगह भगवान दिखे, इस अवस्था तक पहुंचाते हैं। इस अवस्था तक ले जाने की साधना कराते हैं। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जो भी जुग पान। सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हम कर पाए, यह लक्ष्य हमारे शास्त्रों का है। इसलिए कहते हैं लिंग भी दो प्रकार के हैं,
स्थावरं लिंगमित्याहु तरुगुल्मादिकं तथा जंगमं लिंगमित्याहु कृमिकीटादिकं तथा। बोले लिंग के भी दो प्रकार है, एक है स्थावर लिंग और दूसरा है जंगम लिंग। स्थावर मतलब जो स्थिर है और जंगम मतलब जो चलता फिरता है। सारी सृष्टि भगवान का चिन्ह है, तो स्थावरता में वृक्ष हो, लता हो, पता हो, ये सब भगवान के चिन्ह बन जाते हैं। हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, हम वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम तुलसी की भी पूजा करते हैं, हम बेल की भी पूजा करते हैं। क्यों? वह भगवान के चिन्ह है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। वह स्थावर चिन्ह है। और जंगम चिन्ह अर्थात जो चलते फिरते जो चिन्ह है, साधु संत गुरुजन श्रेष्ठ जन इत्यादि तो है ही। अरे कृमि कीटादिकं तथा, चलने वाले कीड़े मकोड़े भी, उसमें भी भगवत तत्व है, वह भी भगवान के चिन्ह है। और इसलिए ये समझ के जड़ चेतन सारे के सारे जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, जड़ चेतन जत जीवयत सकल राममय जान। उसे देखने की विधा, इसका नाम याद रखना भगवान के लिंग की सेवा है। वर्णन करते हैं स्थावरस्य च शुश्रूषा जंगमस्य च तर्पणम् तत्तत् सुखानुरागेण शिवपूजां विदुर्बुधा। सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है। संपूर्ण सृष्टि यह भगवान की चिन्ह है। हर चीज में हम भगवान को देखते हुए हम केवल पिंडी में उनकी पूजा ना करें, हम सर्वत्र उन्हें देखते हुए उस भाव से, भगवत भाव से, शिव भाव से, ईश्वर भाव से, ब्रह्म भाव से हम उनकी पूजा सेवा करें। अब लोग कहते हैं महाराज ये जो है ना, ये तो बाद में होगा, शुरू से हम कैसे साधना करें? पहली सीढ़ी क्या है? तो कहते हैं पहली सीढ़ी भगवान की। आप सर्वत्र भगवान को भले ही न देख पाए, पर पहली सीढ़ी हम मूर्ति में भगवान को देखें, हम शिव पिंड में भगवान को देखें, हम शिवलिंग में भगवान को देखें। अच्छा, ये लिंग जो है किस किस चीज़ का होता है? कहते हैं किस किस चीज़ का नहीं होता, हर चीज़ का लिंग होता है। पाषाण का भी लिंग होता है, धातु का भी लिंग होता है, रत्नों का भी लिंग होता है, पुष्पों का। अरे आप चाहे, आपके पास जो सामग्री है उसका आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं, और उस पूजा से जो है आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मृत्पिष्टकोशकृत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः गुडेन नवनीतेन भस्मनान्यथा रुचि। चाहे जिस चीज़ का जो है आप शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग तो प्रसिद्ध ही है, पार्थिव लिंग। आप आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। माता रसोई करती है ना, रसोई करते करते आटे का जो है वह शिवलिंग बना दे, और उसमें भी जो है भावना करके आवाहन करे तो भी जो है भगवान पूजा स्वीकार कर लेते हैं। गोबर का भी शिवलिंग बन जाता है। गोबर का गणेश तो प्रसिद्ध ही है ना, गोबर गणेश। चाहे जिसका आप शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का। अरे फूलों का भी शिवलिंग बनता है, फूलों की भी जो है सुंदर जो है उसकी आकृति बना के फूलों का भी शिवलिंग बनता है, फलों का भी शिवलिंग बनता है। फिर वो अब मेवे के फल हो या अंगूर हो, चाहे जैसे भी अलग अलग, चाहे जिस फल से शिवलिंग बनता है आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। गुड़ से भी शिवलिंग बनता है, अरे माखन से भी शिवलिंग बनता है, और राख से भी, भस्म से भी शिवलिंग बनता है। आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उससे आप शिवलिंग बना के आप जो है शिव जी की पूजा करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। बस
आवश्यकता है। आपने किस चीज़ का शिवलिंग बनाया है, आपने किस चीज़ की आकृति बनाई है, इसे महत्व नहीं, अपितु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आवश्यकता है कि हम भावना रखें और उस जो हमने मूर्ति बनाई, जो हमने शिवलिंग बनाया, चाहे मिट्टी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे और किसी चीज़ का हो, उससे पूजा करें, अर्चन करें। अच्छा, कहते हैं पूजा किसे फलद्रूप होगी? पूजा की सिद्धि, अर्चा की सिद्धि, सेवा की सिद्धि किसे मिलेगी? तो कहते हैं अर्चकस्य तपो योगा अर्चनस्य अतिशायना आभिरूप्याच बिम्बानां अर्चा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। याद रखना, पूजा की सिद्धि उसे मिलती है जब अर्चक स्वयं पवित्र हो, पूजा करने वाला, सेवा करने वाला स्वयं उतना, जितना पवित्र हो, जितना तपस्वी हो, जितना निर्मल मन का हो, उतना पूजा का फल हमें प्रत्यक्ष दिखता है। फिर कहते हैं अर्चनस्य अतिशायना, कितने दीर्घ काल तक अर्चन किया है, कितने दीर्घ काल तक पूजा, सेवा, अभिषेक, अर्चन इत्यादि किया है, इसके ऊपर उसका फल निर्धारित होता है। और कहते हैं आभिरूप्याच बिम्बानां, वह भगवान का स्वरूप प्रतीक के शास्त्र के अनुसार कितना अभिरूप है, इसके अनुसार उसका फल यह निर्धारित होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ यदि कोई है तो साधक की, पूजक की, सेवा करने वाले की स्वयं की पात्रता, स्वयं की पवित्रता, स्वयं की उपासना, स्वयं की तपस्या, ये आवश्यक है, स्वयं की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रों में देवो भूत्वा यजेत देवम, पहले स्वयं हम कुछ अंश में ही सही, कुछ मात्रा में ही सही, पहले हम स्वयं देवरूप हो, फिर उसके बाद जो भगवान की सेवा की जाए वो फल लेती है। देवो भूत्वा यजेत देवम ना देवो देवम अर्चयेत्। मनुष्य बन के देवता की पूजा नहीं करनी, स्वयं देवता बन के देवता की पूजा करनी, तब जाके वह पूजा सिद्ध होती। अब देवता बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? सबसे पहले हमारे तन, मन, धन, इनके पवित्रता की आवश्यक है। हम व्यवहार में जीते हैं, जितनी हमारी शुद्धि अधिक, उतना अधिक जो है हमारी पवित्रता बढ़ती है, हम भगवान के निकट पहुंचने लगते हैं। याद रखना, तन, मन, धन, इन तीनों की पवित्रता ये आवश्यक है। और वो यदि नहीं होना तो आप गाते रहिए, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। फिर उधर से भगवान कहते हैं नहीं चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। भगवान लेते नहीं। अरे भगवान किसका तन ग्रहण करते हैं, भगवान किसका मन ग्रहण करते हैं, भगवान किसका धन ग्रहण करते हैं? जिसके तन मन धन में पवित्रता है वो ना, भगवान उसी का ग्रहण करते हैं। याद रखें, तन की पवित्रता के लिए कहते हैं सदाचार, पवित्रता, इसका ख्याल रखें। फिर कहते हैं मन की पवित्रता के लिए भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा श्रवण, भगवान का चिंतन, भगवान की मानसिक सेवा इत्यादि करें। और धन की शुद्धि के लिए कहते हैं नित्य दान करें। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान के अनुभूति के लिए हम योग्य बन जाते हैं। और कहते हैं हम व्यवहार में जीते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। सुख दुखात्मक हमारा जीवन है। सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम।
सुख दुख का चक्र, सुख दुख का क्रम चलता रहता है। तो कहते हैं सबसे पहले हमें सदाचारी होना चाहिए। अब हमें जो सुख दुख प्राप्त होते हैं वो हमारे प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, और उस प्रारब्ध को शमित करने के लिए, बुरे प्रारब्ध को शमित करने के लिए, अच्छे प्रारब्ध को सुसह्य सुबुद्धि से जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं देव देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिकिया च कालेन भोगसह्यो भवेत् नृणाम्। लोग कहते हैं महाराज भगवान में मन तभी लगता है जब सब ठीक ठाक हो ना। लोग कहते हैं, मीराबाई ने कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, धर तेरी कंठी ले तेरी माला। महाराज सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, और ये सब अच्छी सुख सुविधा होना, तब जाके भगवान में मन लगता है। अब वास्तव में देखा जाए तो तब भी भगवान में मन नहीं लगता। सब अच्छा चल रहा हो और जब बीच में संकट आ जाए ना, तब जाके भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को। कहते हैं बुरा प्रारब्ध यदि उसे सुसह्य बनाना है, देखो कर्म के 3 प्रकार होते हैं, एक संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म मतलब क्या? जन्म जन्मांतर का हमारा जो कर्मों का बैलेंस है ना, बैलेंस शीट, उसे कहते हैं संचित कर्म। अब जो बैंक में कौन से 2 अकाउंट होते हैं जी? एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ऐसा ही होता है। तो कहते हैं ये जो संचित कर्म है ना, ये सेविंग अकाउंट है। इसमें हमारे अच्छे भले बुरे ये कर्म ये सेव हो चुके हैं, और जो अब फल देने के लिए जो उद्यत है वो प्रारब्ध है, वह करंट अकाउंट है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण, ये एक बार निकलने के बाद रुकता है क्या जी? उसका वेग खत्म होने तक। बंदूक से निकली हुई गोली एक बार निकलने के बाद जितनी उसकी स्पीड है वो पूरी होने तक या अपने लक्ष्य को साधने तक वो बीच में रुकती है क्या जी? वो चलने से पहले वो उसमें भरने तक और लगाने तक और लोड करने तक और बटन दबाने तक, वहाँ तक तो आपके हाथ में है, पर एक बार वो छूट गई फिर उसे रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार कहते हैं प्रारब्ध कर्म उस छूटी हुई गोली की तरह है। वह फल देना अब प्रारंभ कर चुका है, अब वह टाला नहीं जा सकता। जो संचित कर्म है उसे पुण्यों से, तपस्या से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से टाला जाता है। पर जो फल देने के लिए अब प्रारंभ हो चुका है, प्रारब्ध शब्द का अर्थ ये है प्रकर्षेण आरब्धः, जो अब प्रकरता से फल देने के लिए प्रारंभ हो चुका है, अभी उसे रोका नहीं जा सकता, उसे तो सहना पड़ेगा। अब सहना पड़ेगा। अब कुछ बुरा प्रारब्ध यदि हो तो वो कैसा सुसह्य करे? तो कहते हैं देवानां पूजया चैव, नित्य भगवान की पूजा करने से प्रारब्ध टल जाता है, ऐसी बात नहीं कहते, वह सुसह्य हो जाता है, सहन करने योग्य हो जाता है, उसकी दाहकता, उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। देवानां पूजया चैव, नित्य भगवान की पूजा करे। और फिर कहते हैं ब्राह्मणानां च दानतः, अच्छे सत्पात्र वैदिक शास्त्रीय पौराणिक ब्राह्मण को नित्य दान करने से बुरा प्रारब्ध सुसह्य हो जाता है। और तपोधिकिया च कालीन, जिसके पास कुछ नहीं है, न धन है न संपत्ति है न कुछ नहीं, बस वो तप भी करता रहे ना तो भी
कुछ काल बाद वह उसका प्रारब्ध जो है ना वो सुसह्य हो जाता है। इसके लिए सदाचार बड़ा आवश्यक है। अब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, महाराज ये सदाचार आवश्यक है, मतलब ये कौन सा सदाचार, कैसा होता है सदाचार? सदाचारं श्रावयाशु येन लोकान् जयेर्बुधः धर्माधर्ममयान् ब्रूहि स्वर्गनरकादिकांस्तथा। आप जो है हमें सदाचार का आप उपदेश कीजिए। फिर कहते हैं सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विपुरो हेतैरेकैकवान् द्विजः। सबको याद रखना, सदाचार, सदाचार मतलब क्या? अपनी परंपरा का कर्म हम श्रद्धा से करें ना, वही सदाचार होता है। हमारे वर्णाश्रमोक्त धर्म का हम श्रद्धा से आचरण करें, वही सदाचार होता है, वही चित्त शुद्धि के लिए कारणीभूत होता है, वही चित्त हमारा शुद्ध भी करता है और भगवान की भी प्राप्ति की योग्यता हम मिला देता है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण स्वयमुत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् पापस्य कर्मणः। अपने अपने वर्णाश्रम परंपरा के अनुसार यदि हम आचरण करते हैं, कर्म रखते हैं, याद रखना अपने आप वह भगवान की भक्ति हो जाती है। आज के इस काल में सबसे दुर्लभ यदि चीज़ कोई है तो अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण, ये सबसे दुर्लभ चीज़ है। ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्म, वैश्य को वैश्य का कर्म, शूद्र को शूद्र का कर्म, यही उसकी भक्ति है, यही उसकी भगवत सेवा है। पर आजकल लोगों की श्रद्धा कि अपने वर्णाश्रम धर्म में नहीं होती। हम यदि विद्यार्थी है तो हम नियम पूर्वक विद्याध्ययन करें, सदाचार में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए, नियमों में रहते हुए, संयम में रहते हुए विद्याध्ययन करें। ये भाता नहीं। हम गृहस्थ है तो नियमों में रहते हुए हम गृहस्थ आश्रम का आचरण करें। भगवान की पूजा, सेवा, अर्चा, व्रत, दान, धर्म, अतिथि सेवा, भगवत सेवा, अग्नि सेवा इत्यादि करते हुए हम गृहस्थ धर्म का आचरण करें, वो भाता नहीं। हमें एंजॉयमेंट करने के लिए हमने शादी किए कहते हैं, हम प्रौढ़ हो गए, हम वानप्रस्थी हो गए, अब धीरे धीरे संसार की आसक्ति कम करते हुए भगवान के भजन में लग जाए, ये भाता नहीं प्रौढ़ों। वह सीधा कह देते, अरे जिंदगी भर इसलिए पैसा कमाया कि बुढ़ापे में हम जो है आराम की ज़िंदगी जी सके। आराम की ज़िंदगी मतलब क्या? भजन करने की ज़िंदगी नहीं। आराम से हम टीवी देख सके, आराम से जो है हम घूम घाम सके, आराम से जो है हम फॉरेन ट्रिप कर सके, आराम से हम एंजॉयमेंट कर सके, बस। ये हाल वानप्रस्थ अवस्थियों का और सन्यासियों की भी वही स्थिति है। सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा जी बन गए, तीर्थ में चले गए, हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए और कहीं चले गए, और वहाँ जाने के बाद भी सब कुछ छोड़ नहीं पाए, वहाँ जाने के बाद भी बटोरते ही रहे। 4 कमरे का घर छोड़ दिया और 4 एकड़ का जो है आश्रम बना लिया। हज़ारों रुपए छोड़ दिए और अब लाखों करोड़ों संभाल रहे हैं। कहते हैं वर्ण और आश्रम, इन दोनों का जो है इनका आचरण करना, उस वर्णाश्रम धर्म का आचरण करना, ये हर जीव के लिए कल्याणकारक होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। कितने ही प्रमाण हैं। अपना अपना स्ववर्णाश्रमोक्त अपने वर्णाश्रम अनुसार कर्म जो किया जाता है, याद रखना वह कर्म नहीं रहता, वह कर्म भगवान की भक्ति बन जाती है। शिव पुराण में लिखा है
हर जीव को अपने वर्णाश्रमोक्त कर्म का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय कर्म, वैश्य को वैश्य कर्म इत्यादि। अब ब्राह्मण का कर्म क्या है इत्यादि यह बताया गया। सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विपुरो हेतैरेकैकवान् द्विजः। कहते हैं जो सदाचार से युक्त है ना, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जो वेद पढ़ता है, वेदानुसार आचरण करता है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। आप भाग्यवान हैं कि आप पानीपतवासी, आपको इस वेद पाठशाला के निमित्त ऐसे अच्छे ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, तदनुसार आचरण प्रत्यक्ष जीते हैं, संध्या गायत्री उपासना इत्यादि करते हैं, ऐसे वैदिकों की सेवा आपको सुलभ है। आजकल के काल में भी ऐसे शुद्ध वैदिक शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा आपको सुलभ है, यह आपका भाग्य है। धर्म की रक्षा करनी हो ना, परंपरा की रक्षा करनी हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मणों को सुधारना चाहिए। ब्राह्मण यदि सदाचारी हो जाए तो बाकी समाज अपने आप सदाचारी हो जाए, ऐसा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। युगों का कर्ता ब्राह्मण को माना है। ब्राह्मण जब अपने त्याग वैराग्य से युक्त होता है तब सतयुग चलता है। जब ब्राह्मण कुछ सकामता से उद्यत होता है तब त्रेता युग होता है। ब्राह्मण जब कुछ लोभ से ग्रस्त होता है तो द्वापर युग होता है, और ब्राह्मण जब पाप में ग्रस्त होता है तब कलयुग का अधिक प्रचलन होता है। याद, धर्म की रक्षा करनी है, ब्राह्मण सदाचारी, और उसी के लिए पहले राजे महाराजे वह गुरुकुल की जो है सेवा करते, गुरुकुल चलाते, उसकी रक्षा करते। वैश्य इत्यादि लोग उसे सारी साधन सामग्री प्रदान करते। शूद्र लोग ये प्रेम से गुरुकुल की तन से अपने सेवा करते। हर वर्ण के लोग ये जो है ब्राह्मण गुरुकुल आश्रम विद्यालय इनकी सेवा करते थे। आज यह परंपरा खंडित हो गई। इसलिए धर्म की रक्षा यदि अपेक्षित है तो जहाँ पे ऐसे कार्य चलते हैं ना, जहाँ पे ऐसे विद्यालय चलते हैं, वहाँ पे सेवा करना, अधिक जो है ब्राह्मण बटुकों को सदाचार की प्रेरणा, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए प्रयास करना, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाती है। वेद में जो राष्ट्र सूक्त जिसे कहा जाता है, उसमें सबसे पहले यही मानते हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी